नमस्कार दोस्तों। देखिए, आपकी परीक्षाएं बहुत समीप है। इस वजह से मैं बहुत अधिक समय नहीं लूँगा। बाकी एक सामान्य सी बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि अभी 2-3 दिन 4 दिन से एक ही कमेंट बार बार रिपीट हो रहा है और वो मेरे पास कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से बार बार सामने आता है। दरअसल उसमें हालांकि जिसने कमेंट लिखा है बहुत सोच समझ के लिखा, और मैं ये मानता हूँ बड़ी ईमानदारी के साथ में कि उनके द्वारा लिखा गया जो विचार है वो अपने आप में बहुत सार्थक हो सकते हैं। दरअसल उन्होंने लिखा है कि सर, हमें ये बताइए, ये तो हर कोई व्यक्ति कहता है कि व्यक्ति को सकारात्मक सोच रखने की आवश्यकता है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि सकारात्मक सोच होती क्या है। और दोस्तों, बिल्कुल उनका एक कमेंट जायज़ और एकदम सही हो सकते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, सकारात्मक सोच पैदा कैसे की जाती है, क्या किया जाए कि व्यक्ति में सकारात्मक सोच पैदा हो। इसके लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है। एक सामान्य सी बात आप ध्यान से सुने और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। उदाहरण के तौर पर मैं भी आपको कहता हूँ कि आप जहाँ पर भी बैठे हुए हैं, जिस कक्ष में बैठकर पढ़ रहे हैं, जिस घर में आप बैठकर पढ़ रहे हैं, जो भी आपका पढ़ने का कक्ष है अपने घर के अनुसार, अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार, उसमें आप चारों तरफ देख करके, मैं 3 बोलता हूँ तब तक चारों तरफ देख करके आप मुझे ये बताएं कि आपके यहाँ पर जो भी सामान रखे हुए हैं उसमें येलो कलर की चीज़ें कितनी हैं, उसमें येलो कलर की चीज़ें कितनी हैं। मैं मेरा गिनती शुरू करता हूँ, आप भी तुरंत देख लीजिए। 1, 2 और 3। दोस्तों, निश्चित रूप से आप लोगों ने देख लिया होगा। अब दोस्तों, मैं आपको यहाँ ये पूछता हूँ कि आप मुझे ये बताओ कि आपके कक्ष में जो चीज़ें रखी हुई है उनमें से ब्लैक कलर की कितनी है, या फिर रेड कलर की कितनी है, ग्रीन की कितनी है, ब्लू की कितनी है। तो शायद आप जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि मैंने बोला था येलो कलर की कितनी है उनको आपको देखना, तो आपका पूरा ध्यान केवल उन चीज़ों पर गया होगा जो येलो कलर की है, और उन पर बिल्कुल भी नहीं गया होगा जो अन्य कलर की है। दोस्तों, यही है सकारात्मक सोच बनाने का एक जरिया। सच ये है दोस्तों कि जैसा हम अपने माइंड को विकल्प देते हैं वैसा ही हमारा माइंड काम करना शुरू कर देता है। यदि हमने अपने माइंड को नेगेटिव प्रकार का कोई भी सर्चिंग वर्क दे दिया तो नेगेटिव सर्च करने लग जाता है, पॉजिटिव दे दिया तो पॉजिटिव करने लग जाता है। यहाँ पर मैंने आपको येलो बोला तो आपने केवल येलो पे काम किया। दोस्तों, ऐसे ही आप जिस दिन केवल और केवल एक ही दिशा में, सक्सेस क्या है, उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी है, किस तरह से करनी है, सिर्फ इस पर सोचने लग गए और बाकी मुद्दों को आपने छोड़ दिया ना, कैसा पेपर होगा और कब नहीं होगा और कितने प्रश्न आएंगे, मेरा पेपर कैसा होगा, इन सब मुद्दों को छोड़ दिया ना, तो ये मान के चलिए आपकी पॉजिटिविटी जो है 7वें आसमान पर होगी। इसलिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, एक ही दिशा में सर्च करो, एक ही दिशा में अपने माइंड को लगाओ। एक सिंपल सी बात और आप देखिए, मान लीजिए गूगल पर, यूट्यूब पर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक को सर्च करना है, तो आप उस टॉपिक का नाम लेकर सर्च करते हो तो आपने देखा होगा ना, केवल वही टॉपिक या उसी टॉपिक से रिलेटेड जो मैटर है आपको स्क्रीन पर नजर आएगा, बाकी और नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे माइंड को यदि हम एक बार पॉजिटिव थिंक के लिए बोलेंगे ना, तो वो पॉजिटिव चीज़ों को ही सर्च करेगा। इसलिए इसका कोई अलग से तरीका नहीं है। मोटे तौर पर यह कि हम इसको कैसे समझ पाएँ। और निश्चित रूप से दोस्तों, मेरी छोटी सी बात आपको निश्चित रूप से इस दिशा में ले जाने का मेरा जो विचार है वो न सिर्फ पसंद आएगा, बल्कि उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसा ही करेंगे और सुनिश्चित सकारात्मक सोच बनाएंगे। अभी परीक्षाओं का समय है, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके द्वारा हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। आज बस इतना ही, और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपनी परीक्षा की बेहतर तैयारी के साथ होंगे और आने वाली परीक्षा आपकी बेहतर हो, आपके अच्छे रिजल्ट आए। धन्यवाद।